अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बोलिए पापा, काहे बिंदिया का बहुत साथ दे रहे थे ना आप। सारी इज्जत, साग धाक सब कुछ मिट्टी में मिला दिया ये बिंदिया रानी ने। माता रानी की सज्जा खराब की ना तुमने। लो खुद सज लो। दीदी ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रही हूँ? जो हुआ गलती से हुआ होगा और आप परेशान मत होइए पापा। कंपटीशन आप अगले साल भी जीत सकते हैं। वाह, कल को इसके कारण तुम्हारी ये नौकरी जाएगी, वर्दी पर आंच आएगी, तब क्या कहोगे? गलती हो गई, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है पापा। तुम्हारी वजह से ना बिंदिया बहू कितनी बेइज्जती हुई है हम सबकी। एक ढंग से दिया ना जला सकती हो। अब हम तुम्हें घर के किसी भी काज में शामिल ना होने देंगे। घर के मंदिर तक भी तुम ना फटकोगी, कह देते हैं तुम्हें। हाँ लेकिन माँ। लला, अब की बार ना तुम कुछ ना बोलोगे। और जो ये अखंड दिए की ना जिम्मेदारी तुम्हारी है, यानी घर की बड़ी बहू की है। समझ में आई? हट्टी हारों की जय हो। अरे सुनाई ना दिया तुम्हें? हमने क्या कहा? जाओ यहाँ से। अरे अब तक क्यों खड़ी हो? जाओ ताकि हम आरती शुरू करें। जी अम्मा। अजी आरती शुरू करें। माता रानी, आप हमको अपनी सेवा करने का मौका काहे नहीं दी? क्या आपको भी लगता है हम पापी है? वो लोगन को जहर देने के दोषी है। क्या आप भी हमसे नाराज हो गई? हम आपकी पूजा कैसे करेंगे? रो मत बिंदिया।
माँ ने तुमने वहां पूजा करने से रोक लिया तो क्या हो गया? तुम माता रानी की पूजा यहाँ अपने कमरे में ही कर लो। क्या आपको सच में नहीं पता कि चुनरी कैसे जल गई? सच में नहीं पता मतलब? तुमसे ही तो जली थी ना माता रानी की चुनरी। सभी लोग तो वही कह रहे थे जब मैं वहां आया। मतलब चुनरी आपके सामने नहीं जली? बिंदिया, मैं तो चुनरी जलने के बाद वहां आया ना, क्यों पूछ रही हो ये सब मुझसे? ये सब का क्या मतलब है? अभय जी तो वहीं थे, उन्हीं ने चुनरी को दिए में रखा था और अब इन्हें कुछ याद ना है। ये कह रहे हैं कि ये चुनरी जलने के बाद आए हुआ। अगर अभय जी के साथ जो हुआ उन्हें कुछ याद नहीं तो इसका क्या मतलब है? पर अभय जी, अबे भैया, ये देखिए ना इंटरनेट में कहाँ न्यूज चल रहा है। अंतरिम मुख्यमंत्री विंध्या भारद्वाज ने अपने घर पे स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति का अपमान किया है। मां की चुनरी में आग लग गई, पूजन सामग्री जलकर राख हो गई। आइए देखते हैं इस बात पर जनता का क्या कहना है। धर्म का अपमान करने वाली मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भगवान का अपमान करने वाली विंध्या भारद्वाज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जैसा कि आपने देखा, जो जनता पहले से ही जहर कांड को लेकर अंतरिम मुख्यमंत्री से नाराज है, उनके मन में गुस्सा और बढ़ गया है। ये ठीक नहीं हुआ। जो आग पहले से सुलग रही थी उसे अब और हवा मिल गई है। जैन सर। जी सर। जी। अरे अम्मा, अब तुम्हारा हो गया तो हम दबवा लें का पैर? हाँ? अरे माँ क्या देख रही है? जोर लगा, चल। काम में ध्यान ही ना है। हाँ, थोड़ा जोर। अरे सुनो तो, हम दबवा लें का? अच्छा। हाँ लल्ला, क्या हो गया? मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ? हट। का? कमिश्नर सर का फोन आया था। हमें सभी को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है अभी। जनता बहुत नाराज है, कभी भी कुछ भी कर सकती है मां। हट्टी हारों की जय हो रे। अभी अभी जुबली दिल्ली निकला है। अरे भगवान न करे उसे कुछ हो गया हो। अम्मा जी ऐसा ना कहें, उनको कुछ नहीं होगा। ठीक से आ जाएंगे वो वापस। अरे अम्मा, भैया जी बिल्कुल ठीक होंगे, परेशान ना हो तुम। हाँ, हमें तो चिंता हो रही है ना। रुक। सासू माँ, वो हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, पर इस घर में कुछ गड़बड़ है और अभय जी के साथ भी। चुप। अरे इतना सारा रायता फैला दिया, फिर भी तुम्हें चैन ना है और अब अभय के पीछे पड़ गई हो। अरे हम कहती हैं चुप हो जाओ, थोड़े दिन के लिए ना चुप हो जाओ। तुम्हारी कारण ना सारे परिवार पर कहर बरसेगा। कोई कहर नहीं बरसेगा। कहां से आ गए?
हाँ जी जी कहर बरसेगा, कहर बरसेगा। जी। उल्टा बहू की वजह से हमारे परिवार को मदद मिलेगी। बाबूजी, आप तो मानते हैं ना कि हमने जो भी किया जानबूझ के कचू नहीं किया। हम मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ तो पता है, पर हम अब तुमको एक मौका दे रहे हैं पुराना सब गलती को ठीक करने का। ये किस मौके की बात कर रहे हैं जुबली के पापा? क्या चल रहा है इनके दिमाग में? बोलिए बाबूजी, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। क्या है कि बहुत सारे ट्रक्स ना बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। तुम्हारे एक ऑर्डर से ये ट्रक्स लखनऊ पहुंच जाएंगे। बस तुम इन ऑर्डर्स पे साइन कर दो। हाँ? क्या हुआ? ये बहुत सोच कर रही हो। तुम तो मानती हो ना कि तुम्हारी हर मुश्किल घड़ी में हमने तुम्हारा साथ दिया है। अब वक्त आ गया है कि तुम हमारा साथ दो, है ना? बहू साइन करो। लो लो लो, दस्तखत करो। तुम इन पेपर्स पर साइन नहीं करोगी। पर अभय जी, अब तुम जा सकती हो यहां से। इन ट्रक्स को सीएम सर ने लखनऊ बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए मना किया था। अगर उन्होंने मना किया है तो जरूर कोई वजह होगी, और जब तक वजह नहीं मिलेगी पापा, इंडिया इन पेपर्स तो क्या, किसी भी पेपर्स पर बिना पढ़े साइन नहीं करेगी। बेवकूफी मत करो भाई। हमारा करोड़ों का माल फंसा हुआ है उन ट्रकों में, और सिर्फ इसी वजह से अगर बिंदिया ने गलत पेपर्स पर साइन किया तो उसके नाम को बहुत नुकसान होगा पापा। तो पहले से ही एक गलतफहमी के कारण पूरी जनता आज बहुत नाराज है। सॉरी पापा, खोए हुए पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ नाम उसे कमाने में बहुत मुश्किल होती है। बिंदिया
कागजात पर साइन नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। लल्ला का लल्ला लल्ला लल्ला, पकड़ो इसको। बहू से ये कागजात पे दस्तखत कराने की जिम्मेदारी तुम नहीं है, समझे? तो जी 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 अम्मा, अरे हमारी बात तो अरे लल्ला खिलाफ है और हम साइन कैसे कराएं? अरे हम क्या करें, हम तो समझ ही रहे हैं, पापा नहीं समझ रहे हैं। समझ में ना आता। अरे हमें भी पता है, हम कैसे समझाएं? हम क्या करें, हमें तो समझ ही कुछ ना आ रहा है। अरे अब तो खिलाफ है, अब साइन कैसे करवाएं? क्या करें? जी जी, हम बताते हैं। तपो माँ वो लॉकेट काहे दिखा रही हैं सासू माँ को, जो अभय जी के गले में था? तपो माँ कुछ चाल जरूर चल रही है, पर वो कहाँ है, हमें पता लगाना होगा। अभय को तुमने वश में किया था, पर क्यों? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था जीजी। इससे अभय की जान को कोई खतरा तो ना था? हाँ बोलो ना। यहाँ नहीं, हम अपने कमरे में चल के बात करते हैं। ये तो हल्दी है। बिंदिया, ये देख जादू, पीली हल्दी लाल हो गई। दीदी हल्दी तो जादू होता है, चूने के पानी में डालो या नींबू के रस में, लाल तो हो ही जाते हैं। हमको भी नहीं पता था, अब पता चल गया। मतलब नींबू का लाल होना कोई जादू ना है, वो कलश का उड़ना भी कोई जादू ना था। ये कोई भी चीज जादू ना है, किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई कारण है। मतलब तपो माँ ने सबको बुद्धू बनाए रहा। सा आधा माँ पे ओ की मात्रा हा ना सम सम्मोहन।
वह पे छोटी की मात्रा था। विद्या मतलब सम्मोहन विद्या। इसका मतलब तो किसी को बस में करना होता है, पर तोपो माँ किसको बस में करना चाह रही? अभू की फिक्र हमें भी है जीजी, मासी हैं हम उसके। पर आपको क्या लगता है कि हम उसे कुछ होने देंगे? आपने हमें यहाँ किसी खास मकसद से बुलाया था, बस हम वही खास मकसद पूरा कर रहे हैं। अब ये बताओ कि जो पति ने कहा है वो करना है या नहीं? अगर इंसान को ज्यादा देर बस में किया जाए तो वो पागल भी हो सकता है।